आज की वीडियो में आपको एक कंप्लीट हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने एक कंप्लीट हेयर स्टाइल की वीडियो अपलोड नहीं करी। कभी मैं कलर के बारे में बता रही हूँ या फिर लाइनिंग वगैरह क्रिएट करते हैं, पफ कैसे बनाते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको एक कंप्लीट हेयर स्टाइल बना के दिखा रही हूँ जिसका नाम है फ्रेंच नोट। और जहाँ तक आप सबको पता होगा फ्रेंच नोट के बारे में, आपने सुना भी होगा इस हेयर स्टाइल का नाम। लेकिन आज मैं आपको बड़े प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको बताऊँगी कि फ्रेंच नोट किस तरीके से बनेगी। लेकिन जो ये हमारा हेयर स्टाइल है फ्रेंच नोट, ये कम्प्लीटली बेस है बैक कॉमिंग के ऊपर। अगर आपकी बैक कॉमिंग अच्छी होगी तो आपका जो ये कंप्लीट हेयर स्टाइल है वो बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि जो इसका फ्रंट है वो बैक कॉमिंग के ऊपर बेस है। जो यहाँ पे हम पफ बनाएंगे वो भी आपका बैक कॉमिंग के ऊपर बेस है, और जो हम इसका बैक साइड बनाएंगे वो भी आपका बैक कॉमिंग के ऊपर बेस है। तो इसलिए अगर आपकी बैक कॉमिंग अच्छी होगी तो आपका हेयर स्टाइल जो है वो कम्प्लीटली बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए आप बैक कॉमिंग अच्छे से करें जब आप इस हेयर स्टाइल को ट्राई करेंगे बनाने के लिए। तो चलिए आज कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक सेक्शन अपने निकालना है, ईयर टू ईयर सेक्शन। उसके बाद हमें पफ बनाना है। पफ हमें कोई स्टफ़ी वगैरह या कोई भी स्टफ़ी यूज़ नहीं करनी, उसके बिना सिर्फ हमें बैक कोमिंग के साथ अपना पफ बनाना है। बैक कोमिंग करनी है और एक अच्छा सा बाउंसी पफ बनाना है। सबसे पहले सेंटर से सेक्शन लेना है, उसके बाद साइड से। इसी तरीके से आपको 5-6 सेक्शन इसी तरीके से लेना है, एक सेंटर से, फिर आपके 2 साइड से सेक्शन। और इस जो ये हमारी इस तरीके की जो टेक्निक होती है इसे हम ओवरलैप कहते हैं। ओवरलैप करके सेक्शंस लेना, इस तरीके से सेक्शन लेने। एक पहले आपको सेंटर से लेना है, फिर साइड से 2 सेक्शन लेना है, इसे ही ओवरलैप कहते हैं। और इस तरीके से आपको इसमें बैक कोमिंग करनी है। बैक कोमिंग सिर्फ और सिर्फ रूट्स में करनी है, और साथ के साथ स्प्रे भी करना है ताकि जो बैक कोमिंग है वो खुले ना और लॉन्ग टाइम चले। और जब आप इन्हें आप वापस बैक साइड में लोगे आप सारे सेक्शंस को, तो इन्हें थोड़ा थोड़ा सा आपको स्प्रेड करना है ताकि जो आपकी बैक कोमिंग करी थी वो पूरे अच्छे से आपकी स्प्रेड हो, एक जगह पे इकट्ठी ना हो। फिर इस तरीके से आपको करना है। और जो भी हमारे बैक कोमिंग हमने करी है उसके जो फ्रिजी फ्रिजी हेयर्स है, जो बैक कोमिंग बहुत ज़्यादा बालों पे ऊपर भी दिख रही है आपको, वो सब आपको कोम करके अच्छे से नीट और क्लीन करना है। और फिर उसके बाद आपको पिन अप करना है। पिन अप करने का जो मेरा तरीका है आप उसी तरीके से करें, क्योंकि जो बालों को पकड़ने का तरीका है उस तरीके से आपके जो एक बाल है वो अच्छे से लॉक हो जाएंगे। आपको ज़्यादा पिन यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको 4 पिन में अच्छे से आपका जो पफ है वो लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बैक में सेक्शंस लेना है वर्टिकली, बस आपको लेते जाने 5-6 सेक्शंस आपको बालों के हिसाब से। 5-6 सेक्शन ज़रूरी नहीं है, जितने भी आपके क्लाइंट के बाल है, हैवी है या लाइट है, उस हिसाब से आप सेक्शंस लें। इस तरीके से आपको सेक्शन लेना है, उसमें बैक कोमिंग करनी है। बैक कोमिंग करनी है सिर्फ रूट्स में नहीं करनी, पूरे बालों में लेंथ में पूरी बैक कोमिंग करनी है। और बैक कोमिंग जब आप कर रहे हैं तो आप जब हम इस तरीके से जब हम वर्टिकली बैक कोमिंग करते हैं तो हमारा जो कोम्ब है ना वो अधिकतर ऊपर की साइड बैक कोमिंग ज़्यादा होती है और नीचे रह जाती है। तो इसलिए आपको ऊपर बैक कोमिंग करनी है और नीचे अलग से बैक कोमिंग करनी है। इस तरीके से आपको अलग से बैक कोमिंग करनी है नीचे, ताकि रह ना जाए। और जब आप लास्ट सेक्शन लोगे तो आप इसे अंदर की साइड को बैक कोम करोगे। जैसे हमने सारे जो सेक्शंस थे वो इधर की साइड को बैक कोम करे, लेकिन इसे हमें अपोजिट साइड को बैक कोम करना है ताकि जो इधर से बैक कोमिंग है वो ज़्यादा बाहर दिखे ना, क्योंकि हमें इसे पिन अप करना है अंदर की साइड को। इस तरीके से आपको फिर सारे सेक्शन में स्प्रे करना है और सारे सेक्शन को एक साथ होल्ड करके लेफ्ट साइड में फिर आपको इसे थोड़ा सा नीट और क्लीन करके यहाँ पे पिन अप करना है अच्छे से। एक पिन अप आपको, क्योंकि पिन अप हमें यहाँ पे इसलिए करना है क्योंकि जो हमें सेक्शन है वो हमें लेफ्ट साइड में रखना है। अगर हम पिन अप नहीं करेंगे तो ये पूरे आपके फैल जाएंगे, इसलिए हमें लेकिन इन्हें लेफ्ट साइड में रखना है सिर्फ। इसीलिए हमें इस तरीके से एक ब्रिज की तरह, जैसे हम ब्रिज होता है एक लाइन बनाते हैं, इस तरीके से आपको पिन अप लगानी है लाइन से और इसे सेट करना है। पिन आप एक एक भी लगा सकते हैं, दो दो भी लगा सकते हैं, लेकिन आपकी जो पिन अप है वो टाइट होनी चाहिए। तो इसलिए आप दो भी लगा सकते हो और एक एक भी लगा सकते हैं, और वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप अच्छे से उसे टाइट करें 2 पिन में या 1 पिन में। फिर आपको बालों को नीट और क्लीन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हमने इस हेयर स्टाइल के अंदर पूरे हेयर स्टाइल में बैक कोमिंग बहुत ज़्यादा करी है, तो इसलिए नीट और क्लीन ज़रूर होना चाहिए हेयर स्टाइल कम्प्लीटली।
फिर आपको जिस तरीके से मैंने हाथों से होल्ड करा है, क्योंकि जब हम ये करते हैं तो होल्ड करने में काफ़ी दिक्कत आती है, इस तरीके से रोल करने में बालों को बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए आप जिस तरीके से मैंने बालों को होल्ड करके रोल करा है, इसी तरीके से आप भी करें ताकि आपको दिक्कत ना आए बिल्कुल भी। और अगर आपकी बैक कोमिंग भी अच्छी होगी तो भी आपको बालों को होल्ड करने में कम दिक्कत आएगी बिल्कुल भी। 1-2 बार जब आप ट्राई करोगे तो दिक्कत फिर बिल्कुल नहीं आएगी। इसलिए ये आपके बैक कोमिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की बैक कोमिंग कर रहे हो, जिससे कि आपको होल्ड करने में दिक्कत ना हो, और आपका जो हेयर स्टाइल है उसे फिर आप ऊपर से फिनिशिंग दें। और इस तरीके से आपको स्प्रेड करना है। आपको एक बॉक्स नहीं बनाना, इसलिए आप उसे थोड़ा सा ऊपर से और नीचे से स्प्रेड करेंगे। फिर हमें फ्रंट में काम करना है। फ्रंट में आप सबसे पहले एक साइड से सेक्शन लेके उसमें बैक कोमिंग करेंगे नॉर्मली, जैसे सभी सेक्शन में हम करते हैं। नॉर्मली बैक कोमिंग करनी है और आपको ये पीछे पिन अप करना है। इसमें आपको कोई लेयर्स वगैरह कोई भी क्रिएट नहीं करनी, वो पिन लगानी है, पिन अप करना है आराम से, सिर्फ थोड़ी सी बैक कोमिंग। और उसके बाद जो ये हमारे बाल है, इसे आप थोड़ा सा रोल करके साइड में पिन अप कर दें इस तरीके से। और फिर ये ऐसे ही हमें दूसरी साइड करना है। सेंटर में हम सबसे लास्ट में सेक्शन लेंगे, इसी तरीके से ये भी आपको करना है। लेकिन इसमें आपको जो ये हमने यहाँ पे ऊपर जो गैप था पफ के बीच में और ये बैक में, इसके जो ये आपने सेक्शन लिया इससे इसे हाइड करना है अच्छे से। एक इक्वल लुक आना चाहिए, अलग अलग सेक्शन नहीं दिखने चाहिए। फिर सेंटर के सेक्शन पे हम बैक कोमिंग करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करना है और अच्छे से बैक कोमिंग करनी है। बैक कोमिंग जब कर रहे हैं तो बैक कोमिंग सिर्फ रूट्स में नहीं करनी है, आपको हाइट देनी है, वॉल्यूम देना है आपको बालों में, इस तरीके से बैक कोमिंग करनी है, सिर्फ रूट्स में बैक कोमिंग नहीं करनी। और जब आप इस तरह का फ्रंट क्रिएट करेंगे तो आपको मेरे जो मैंने आपको हाथ जिस तरीके से मैंने होल्ड करा हुआ है इस तरीके से ही आपको होल्ड करना है, वरना मतलब मेरे हाथों की जो टेक्निक है उस पर आप थोड़ा सा होल्ड करने की जो टेक्निक है उस पर ध्यान दें। क्योंकि अगर आप इस तरीके से होल्ड करने में आप सोचोगे कि नॉर्मली तो होल्ड है, मतलब हम कर लेंगे बस, हल्का ध्यान से उतना देखा नहीं जिस तरीके से देखना है, तो फिर आपको हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत आएगी। इसलिए आपको एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है। इस तरीके से ही आप होल्ड करोगे और फिर आप इस तरीके से पीछे पिन अप करना है। और ये इस तरीके से कंप्लीट हेयर स्टाइल आपका फ्रंट का लुक है। आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी दिख रही है, अच्छी सी एक वॉल्यूम आई है और ये स्प्रेड भी हुआ है। इस तरीके से आपको पिन अप करके इन बालों को भी रोल करके आपको साइड में पिन अप करना है इस तरीके से। और आपको ये हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इसे थोड़ा सा एक्सेसरीज वगैरह लगाएं और एक कंप्लीट हेयर स्टाइल बनाएं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।